Assalamu alaikum, my dear viewers. You are watching the Tutors channel, and we are back with another podcast. And today's podcast is episode 16. And in this podcast, we are covering here a journey of a government teacher. और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. ऑल्दो आपको लगेगा कि ये अननेसेसरी पार्ट है, ये नहीं होना चाहिए था या इसके ऊपर क्यों बात की गई. आपको टाइटल भी देख के बहुत हैरानगी होगी कि इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर भी हम आज बात करेंगे, बट वो बहुत नेसेसरी चीज़ है. एंड दैट इज़ वेट एंड प्रे फॉर योर सक्सेस. जब भी आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी अच्छा काम, आप घर बनवा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, या कोई नई चीज़ ख़रीद रहे हैं, इवन दो जॉब भी उसी एक तरह का सिनेरियो में आ जाती है कि जब आप जॉब करने जा रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हो, तो उस सारे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार करना पड़ता है, और वो जो इंतज़ार है ना, वो स्ट्रेस लेकर आता है. तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि वो जो स्ट्रेस हो रहा होता है, वो उसको आप किस तरीके से कॉप अप कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स टुडेज़ पॉडकास्ट. जस्ट प्रे एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह. आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, आपका कोई भी मज़हब हो, आपने अपने मज़हब के हिसाब से जो आपको अल्फाज आते हैं, आपने उस हिसाब से दुआ करनी है. ऑब्वियस सी बात है, जब हम दुआ करते हैं तो उस पर बिलीव रखते हैं, जो जिसके हवाले हम अपने सारे मैटर्स कर देते हैं. तो अल्लाह ताला पे बिलीव करते हुए, गॉड पे बिलीव करते हुए आपने क्या करना है, दुआ करनी है. और दुआ के मैं कुछ तरीके भी बता दूंगी आपको नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरीके से आपने करनी है. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है. एक चीज़ में यहाँ पे बेस्ट थिंग टू डू इज़ जस्ट प्रे एवरीथिंग विल बी फाइन. एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अच्छा, इस पॉडकास्ट को बनाने का भी पर्पस ये था कि वो सारी फीलिंग्स शेयर की जा सकें आपसे, या वो सारी हार्डशिप शेयर की जा सके आप सबसे, कि जो एक इंसान को फेस करनी होती है, और उनमें आप किस तरीके से सक्सेसफुली कर सकते हैं वो चीज़ें जो कि मेरे लिए बहुत हार्डशिप रही. होप कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपके लिए वो हार्डशिप नहीं रहेगी, आप कुछ न्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. तो ये जो है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, मैंने one of my close friend and heard a lot from my surrounding that कि बहुत सारे लोग जो हैं इतना सफ़र कर गए थे, इस जॉब को उन्होंने इतना इमेजिन कर लिया था कि उनको मिल ही गई है. क्योंकि जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, उनके कुछ ऐसे बयानात थे कि उन्होंने कहा था कि जिनके इतने नंबर आ जाएंगे सब पास हो जाएंगे, सब पास हो जाएंगे. तो एक मतलब कि यूथ ने जो एक कहते हैं ना कि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो आपके सामने कोई अच्छे अच्छे खानों के नाम लिए जाएं तो आपको कितनी एपेटाइट हो जाती है. तो सेम एज़ फॉर जो लोग जॉबलेस थे, जो फ्रस्ट्रेटेड थे, उनको इतनी होप दिला दी गई थी कि उन्होंने मान ही लिया था कि उनको जॉब मिल जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. और आई हैव सीन कि बहुत सारे लोग जो है स्ट्रेस में चले गए थे, ट्रॉमा में चले गए थे, और उन्होंने फिर बाकायदा जो है डिप्रेशन की टैबलेट्स भी खाई थी. तो उन सब चीज़ों से निकलने के लिए आज के पॉडकास्ट को मैंने इम्पॉर्टेंस दी कि उस एक स्लॉट होता है, जो एक गैप आ रहा होता है जॉब मिलने का और ना मिलने का, उस गैप को कंप्लीट किया जा सके. तो मूव करते हैं. इतने सारा बोलने का पर्पस सिर्फ ये था कि आपको वो एहसास दिलाया जा सके कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है. जो वक्त होता है, उस इंतज़ार की घड़ी को आप किस तरीके से फ्रूटफुल कर सकते हैं, आज के पॉडकास्ट के अंदर हम उसी पे बात करेंगे. हैव फेथ ऑन अल्लाह. अल्लाह पे आपको जो है वो यकीन होना चाहिए. जितना कुछ आपने करना था टेस्ट के टाइम पे कर दिया, बेस्ट कर सकते थे आप. लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, अब आप जो है यकीन रख सकते हो, दुआ कर सकते हो, और सब्र कर सकते हो. और बिल्ड स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट ऑन अल्लाह. अल्लाह पे स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट रखें कि ये नहीं तो ये ऑप्शन. वन ऑफ माई वेरी क्लोज कुलीग थी, उनको ये जॉब नहीं मिली, और उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया. ऑब्वियस सी बात है, जब आईबीए ने जब ये लिस्ट निकाली थी तो उनको रियलाइज़ हो गया था कि उनको ये जॉब नहीं मिलनी. उनके मार्क्स इतने नहीं थे, ऑल्दो वो पासिंग क्राइटेरिया में थी, पर उनको मेरिट का पता चल गया था, सब कुछ चीज़ें डेटा कलेक्ट करके कि नहीं भाई, उनका स्कोर इतना नहीं बन सकता, उनके स्कूल में इतनी वैकेंसी है.
उनके यूसी में वैकेंसी नहीं है, इतनी वैकेंसी है और इतने नंबर पे सिर्फ यही लोग जाएंगे, उनका नंबर नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने बड़ा क्विक डिसीजन लिया और वो मुल्क से बाहर चली गई और एज एन टीचर जो है वो उन्होंने काम अभी भी कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। और वहाँ रहकर उन्होंने कमीशन की तैयारी की और उन्होंने कमीशन को पास किया और वो अब इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस आएंगी और अपने कमीशन को की जॉब को कंटिन्यू करेंगी। तो देखिए, इस टीचिंग से भी अच्छा उन्होंने क्या जंप लिया कि वो उन्होंने कमीशन क्रैक किया अपना। तो आप, अगर आपको लग गया है इस स्टेज में आके, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया और अब आपको लग गया, एहसास हो गया है कि आप नहीं क्लियर कर पाते, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने फर्दर मूव ऑन करना है, ठीक है, आगे की तरफ जाना है। चलें जी, प्रेयर से रिलेटेड कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रेयर से रिलेटेड कि किस तरीके से आपने दुआएं करनी है। सबसे अच्छी जो इफ़ेक्टिव मेथड होता है वो आपने इस्तिग़फ़ार करनी है, जितनी ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। उसका पर्पस ये नहीं है कि आप बहुत गुनाहगार हैं तो आप इस्तिग़फ़ार करें, इस जस्ट आपके माइंड को रिलैक्स करेगी ये चीज़। और जब आप किसी को सॉरी कहते हैं ना, ऐसा हो रहा होता है कि आपने कोई मिस्टेक नहीं भी की होती, छोटा सा एक्ट होता है। तो हमें बचपन से स्कूल में पढ़ाया गया था कि आपने थैंक यू कहना है, सॉरी कहना है। तो इस तरह के जो मैनर्स होते हैं, गुड मैनर्स आपको सिखाए गए होते हैं। तो आप बात बात पे सॉरी बोल रहे होते हैं, घर में भी बोल रहे होते हैं। इवन मेरी तो बहुत सी आदत है, ज़रा सी चीज़ अगर इधर से उधर हो जाती है तो आई विल से सॉरी, मैं सॉरी कह रही होती हूँ। हालांकि हमें बीइंग अ मुस्लिम हमें इस्तिग़फ़ार सिखानी चाहिए कि हम छोटी गलतियों पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। लेकिन अगर आप जब सॉरी कर रहे हैं और सॉरी के कॉन्सेप्ट को पता है आपको, तो फिर आप बहुत दिन में कितनी सारी खताएं कर रहे होते हैं। मैं समझती हूँ कि किसी की बुराई कर दी, किसी के लिए बुरा बोल दिया या बुरा ख़्याल आ गया, तो इस्तिग़फ़ार करने से क्या होता है कि अल्लाह ताला जो है आपको बहुत प्रिविलेज देते हैं इस चीज़ के लिए और वो उस एक्ट को पसंद करते हैं। तो जितना हो सके, पॉसिबल हो सके, इस्तिग़फ़ार करें। आप लोग सूरह फ़ातिहा पढ़ें। सूरह फ़ातिहा के अंदर जो है बहुत मतलब ब्लेस्ड है और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये नमाज का पार्ट है। तो आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे ना, तो एटलीस्ट आप 5 वक्त की नमाज पढ़ने की हैबिट डेवलप कर लें कि आपने नमाज़ पढ़नी है। द बेस्ट थिंग इज़ टू डेवलप द हैबिट ऑफ नमाज। आपने नमाज़ पढ़ने की आदत बना ली, नहीं पढ़ते, स्टार्ट कर दें। 1 टाइम की पढ़ें, 2 टाइम की पढ़ना करें, तीसरे वक्त की पढ़ें, चौथे वक्त की पढ़ें, 5वें वक्त की पढ़ें और आप फिर पूरे प्योरली नमाजी बन जाएं। तो अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें डेवलप करें। कुरान पढ़ें। सबसे बेस्ट चीज़ ये है, वज़ाइफ़ की तरफ नहीं जाइएगा। अगेन आई विल रिकमेंड यू कि अनटिल अनलेस की कोई अथेंटिक आपको बड़ा रिकमेंड करता है तो कीजिएगा। बाकी आप ये सारी चीज़ें करें। इन सब को करने से एटलीस्ट आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। वो जो मैंने शुरू में बात की ना कि डॉक्टर्स की मेडिकेशन तक बात चली गई और अभी तक वो ट्रॉमा निकला नहीं है। निकला इसलिए नहीं है कि जो हमारे, फिर कहूँगी माशाल्लाह, जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ की होप दिला रही होती है। तो होप, अच्छी चीज़ें रखें, लेकिन उसको इतना ज़्यादा फैंटेसी में ना ले जाएं कि आप उसको आइडियलाइज़ कर लें कि यही होना है। तो मैंने तो बहुत सारे लोगों को जो है अपसेट और स्ट्रेस में जाते हुए देखा है और वो स्ट्रेस नहीं रहा, वो डिप्रेशन बन गया। और डिप्रेशन के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। अगर आप एक दफ़ा मेडिकेशन ले लें तो दैट मीन्स कि आप जो है उस दवाई पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। फिर आप आम ज़िंदगी के छोटे छोटे सिनेरियोज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते, फिर आपको मेडिकेशन की आगे भी नीड पड़ती रहती है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने जब सुना था तो मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ था, लोगों को इस ट्रॉमा में देखा था। तो मुझे लगा कि ये पॉइंट हमें डिस्कस करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये फ़ेज़ बहुत आसानी से जो है वो रिकवर किया था। मुझे स्ट्रेस हुआ था पर डिप्रेशन में नहीं जा पाई थी मैं। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप, स्ट्रेस तो देखिए ना सबको होता है, लेकिन उसको आपने प्रोलॉन्ग नहीं करना, उस स्ट्रेस की सिचुएशन को प्रोलॉन्ग नहीं करना है। उसको, उससे निकलने के लिए एक और जो है मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा से एक्ट दिया गया है, डू सम गुड डीड्स। कुछ अच्छे काम करें, गरीबों की मदद करें, अपने घर वालों का कहना मानें, जो आपकी बुरी आदत हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। खुद से अच्छे कमिटमेंट्स लें कि आपको ये जॉब मिलती है तो आप ये काम करेंगे और मिलेगी तो करेंगे, मिलने से पहले भी आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने।
अच्छा जी, डू समथिंग इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छा करें। अच्छा करने से क्या करना है, डोंट रिलाई ऑन दिस अपॉर्चुनिटी ओनली। सिर्फ इस पर रिलाई ना करें। वही मेरी फ्रेंड वाली बात आ गई कि फ़ॉरेन चली गई, फ़ॉरेन में रहकर उसने जॉब भी की, और क्योंकि वो अकेली रहती थी तो कमीशन की भी तैयारी की हुई थी उसने, तो टेस्ट दे के गई थी, फिर उसने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कहानियाँ, ट्रू कहानियाँ सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगता है, और जब लोग आपकी सराउंडिंग में हो तो आपको फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हिम्मत नहीं हारनी, अपनी सक्सेस जर्नी को जारी रखना है। देखिए, जब आप हारते हैं ना तो ही आपको जीतने का चार्म होता है। अगर आप को मज़ा ही तब आता है जब आप हार के जीतते हैं। तो जब आप हार के जीतेंगे ना तो उसका चार्म ही अलग होगा, और उस चीज़ की कदर ही कुछ और होगी। डू प्राइवेट जॉब, बेटर है कि आप वेट कर रहे हैं तो उस दौरान आप जो है वो प्राइवेट जॉब कर लें। वक्त को ज़ाया ना करें। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अनदर टेस्ट, किसी और टेस्ट के लिए तैयारी करें। आपको थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा, और अगर आप 80% 90% भी श्योर हैं या 99% भी श्योर हैं तो उस 1% के लिए आपने एक दूसरे टेस्ट की तैयारी ज़रूर कर लेनी है। अगर अपकमिंग कोई फॉर्म आ रहा है, गवर्नमेंट ने कोई अपॉर्चुनिटी अनाउंस की हुई है, उससे बड़े ग्रेड की हुई है, उस ग्रेड की हुई, अप्लाई कर दें। डजेंट मैटर कि मैं ये 1000 500 700 800 900 रुपये का ये फॉर्म भर रहा हूँ। समझे कि ये जो है आपने गुड डीड कर दी है, और आप ज़रूर अप्लाई करें, और ज़रूर मतलब उस चीज़ को अवेल करें, उस अपॉर्चुनिटी को। गिव सम ट्यूशन एट होम। आप अगर फ़ीमेल हैं तो घर पे दें, मेल हैं तो घर से बाहर जा सकते हैं। और अगर फ़ीमेल्स को अपने सराउंडिंग में कोई अच्छी घर के आसपास कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अवेल इट, जाएं, इसको अपना मार्जिन देख लें कि आपके पास इतनी जो है वो सेविंग्स हो रही हैं इस जॉब के एक्सपेंसेस को निकाल कर, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। डू सम सॉर्ट ऑफ वर्क, कोई ना कोई काम करें। कोई ना कोई काम में आप कोई भी अच्छा काम जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करे। अगर आप लोग मेल्स हैं तो आप लोग छोटा बिज़नेस कर सकते हैं, पार्ट टाइम बिज़नेस कर सकते हैं। फीमेल्स हैं तो आप अपना कोई भी स्लॉट का कोई भी काम जो आपको अंदर से खुश करता हो। जैसे कि मैं जो थी वो कंप्यूटर में बहुत अच्छी थी, और मुझे इस चीज़ की बड़ी जो है ना चार्म था, तो आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। तो मैंने उस पर वहाँ टाइम अपना स्पेंड कर दिया, और मुझे वहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। तो कोई आइडेंटिटी बनाए, कोई पहचान बनाए, कहीं ना कहीं आपका नाम हो, जिस नाम से आप पहचाने जा रहे हो उस इदारे में, उस इंस्टीट्यूट में। तो अपने आप को वर्थ देना सीखें, और उस टाइम को बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ये चीज़ ना, इसको समझना, वक्त को सही तौर पे यूटिलाइज़ करना। हमें एमबीए के अंदर पढ़ाया गया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि वक्त पैसे की वक्त के हिसाब से कदर है। तो अपने वक्त को यूटिलाइज़ करें। ठीक है जी। सिंपली कीप योर स्ट्रेस अवे, अपने से स्ट्रेस को दूर रखें। और वो चीज़ें स्ट्रेस जब भी दूर हो सकते हैं जब आप प्रैक्टिकली कुछ एक्शन करें। बैठे बैठे रहने से और बोल बोल के रहने से कि स्ट्रेस नहीं हो रहा, मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होता। खुद को बिज़ी करना पड़ता है, कहीं भी बिज़ी करें, किसी भी काम में बिज़ी करें। टूरिज़्म का शौक़ है, टूरिज़्म करें। और कोई शौक़ है, कुकिंग का है, घूमने फिरने का है, तस्वीरें लेने का है, खाने पकाने का है, बुटीक का है, कोई भी आपको शौक़ है, या मेल साइड पे बोलूँ ड्राइविंग का है, किसी भी चीज़ का जो भी आपको कहते हैं ना, जहाँ जाकर आप बहुत सुकून महसूस करें। लेकिन ये याद रखिएगा कि कुछ ना कुछ अर्निंग का फैक्टर ज़रूर रखिएगा कि आपको वहाँ से अर्निंग जनरेट हो रही हो। ठीक है जी। वक्त चला जाएगा और पैसा जो है वो आपका डिवैल्यू हो रहा है, तो उस चीज़ को समझते हुए अपने स्लॉट में इस चीज़ को देखिए, जब जेब में पैसा होता है ना तो सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। आप खुद भी आपकी वर्थ बन जाती है, ना होते हुए भी वर्थ बन जाती है। तो इस चीज़ को समझें, और मतलब शौक़ वो अडॉप्ट करें जिसमें अर्निंग भी आपको जनरेट हो सके। ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें, कोई अच्छी चीज़ लगी, कोई मुझे सजेशन देना चाहें, क्योंकि स्टिल आई बिलीव इन इस सिनेरियो पे मैं यकीन रखती हूँ कि अगर आप टीचर हैं बट यू आर अ टीचर बट यू आर ऑल्सो अ लर्नर, आप लर्नर है। और जब मैं क्लास में होती हूँ तो आई
अज्यूम माई सेल्फ कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, और सीखने सिखाने का अमल जारी रहता है। तो आप कुछ अच्छा मुझे गाइड करना चाहें तो मुझे गाइड कीजिएगा, और कोई अच्छी सजेशन देना चाहें स्ट्रेस से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।